फ्रेंड्स, मिशन क्रैक द गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनसीईआरटी सार संग्रह की श्रृंखला में प्राचीन इतिहास के अगले टॉपिक का रिवीजन करने जा रहे हैं, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सार संग्रह का प्राचीन भारत का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग का मतलब होता है कि जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। मूर्ति पूजा आर्यकाल में प्रारंभ हुआ। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया गया था। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र गुजरात को कहा जाता है। वर्तमान में सौराष्ट्र गुजरात में है। गुजरात को ही कहा जाता था सौराष्ट्र पहले। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? कालीबंगन। दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे, वो था कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल द्वारा की गई। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था हड़प्पा काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली, हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनवाली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार था वर्गाकार। उस समय के मुद्रा का आकार वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मणी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ भारत में हुआ है। कपास की खेती का प्रारंभ भारत में हुआ है। सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा
किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी जो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृद भांड पाए माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे। आगे देखिए, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता था? हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनती थी वो सेल खड़ी की बनती थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम हड़प्पा कालीन सीमाएं जानेंगे, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था हड़प्पा कालीन स्थल। देखिए, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला था हड़प्पा कालीन स्थल। उत्तरी भाग में मांडा तक फैला था जम्मू कश्मीर तक, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला था। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैला था। और देखिए, पश्चिम में सुतका गेंडोर तक फैला था, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में सुतका गेंडोर। और पूरब में था आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। इसके चारों दिशाओं का अंतिम छोर ये हुआ पूर्वी छोर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये हुआ पश्चिमी छोर सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और ये हुआ दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र में, और ये हुआ उत्तरी छोर मांडा जम्मू कश्मीर में। देखिए, लोहा को लघु हड़प्पा या लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, और इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य, गोदीवारा का मतलब हुआ बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्य, और उसके उत्खननकर्ता, वर्ष कब उत्खनित हुआ और किस नदी के किनारे बसा है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। हड़प्पा वर्तमान समय में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता है राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वस्त। ये कब हुआ? 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है अन्न का भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण मिला है। यहाँ से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, गरुड़ चित्र मुद्रा,
मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। अगला देखिए, अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। ये भी मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, ये लरकाना जिला में है। इसकी खोज उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी है और मार्टिमर व्हीलर है। एक कब खोज हुआ? 1922 में। ये सिंधु नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाला पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशु वो वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। आगे देखिए, आगे है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। लोथल के उत्खनन करता है रंगनाथ राव। इसका उत्खनन हुआ 1955 एवं 1962 में। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से गोदीवारा, गोदीवारा का मतलब हुआ बंदरगाह प्राप्त हुआ है। वृत्तकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, वृत्तकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। हाथी दांत प्राप्त हुआ है लोथल से। चावल तथा बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन, चावल और बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर प्राप्त हुई है। फारस की मुहर प्राप्त होने का मतलब हुआ कि उस समय विदेशों से व्यापार होता था, इसलिए फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। 3 युग्मित समाधियां प्राप्त हुई है। एक जगह 3 लोगों की समाधियां प्राप्त हुई है। और चलाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ है। चलाक लोमड़ी का चिन्ह प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, आगे है चंदू दरो। चंदू दरो कहाँ है? सिंध में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। इसके उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैके और एमजी मजूमदार। इसका उत्खनन 1931 में हुआ, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। मनके बनाने वाले कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांच से गाड़ी, बकराकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुआ है। ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? चंदू दरों से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। आगे है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। इसका उत्खनन 1953 में और 1960 में हुआ। 1953 से 1960 तक। एक घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त हुआ है जूते हुए खेत के साक्ष्य। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, और लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सब हुआ है कालीबंगा से प्राप्त। अगला देखिए, अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हिसार में है, हरियाणा। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में स्थित है। हिसार हरियाणा। इसके उत्खनन करता सूर्यभान है और सूरजभान। राखी गढ़ी के उत्खनन करता सूरजभान। इसका उत्खनन कब हुआ? 1969 में हुआ। ये भी घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त हुआ है ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। आगे देखिए, आगे है कोट
डीजी, कोट डीजी डीजी यहाँ ये है खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। ये इसके उत्खननकर्ता धुर्री एवं फजल अहमद खान है। इसका उत्खनन 1935 से 1955 तक हुआ। ये सिंधु नदी के तट पर कोट डीजी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं किलेबंदी का साक्ष्य नहीं। किलेबंदी का देखिए सभी हड़प्पा कालीन सभी स्थल किले बंद थे, लेकिन ये जो स्थल था कोटडीजी किलेबंदी का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे, यहाँ से हर जगह पक्के ईंटों के मकान मिले और यहाँ से कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं कोटडीजी से। अगला देखिए, अगला है बनवाली। बनवाली हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट है, रविंद्र सिंह बिष्ट। RS बिष्ट और रविंद्र सिंह बिष्ट है। इसका उत्खनन काल 1973 है। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं मिट्टी का हल खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी का हल खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? बनवाली से। अगला देखिए, अगला है रोपर, रूपनगर पंजाब में है। रोपर पंजाब में है रूपनगर। इसके उत्खननकर्ता यज्ञ दत्त शर्मा है। यज्ञ दत्त शर्मा है। इसका उत्खनन 1955 ईस्वी में हुआ। ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। इस यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था। हड़प्पा काल में कुत्ते को पालतू बनाने का प्रचलन था। अगला देखिए, अगला है रंगपुर। रंगपुर स्थित है काठियावाड़ गुजरात में। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता AS राव है। SR राव है। इसका उत्खनन 1954 ईस्वी में हुआ। ये भादर एवं माधर नदी के तट पर स्थित है। एक ही नदी है, नाम अलग अलग है, मादर या भादर। यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी। रंगपुर से ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी प्राप्त हुई है। आगे देखिए, आगे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। ये 1958 में उत्खनन हुआ और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर से मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, अगला है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर ये है बलूचिस्तान में स्थित है, जो पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स हैं। इसका उत्खनन 1927 एवं 1962 में हुआ। ये दाशक नदी के सूतकांगेडोर दाशक नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए क्या क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और बंदरगाह। यहाँ से बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य एवं बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए मंडा। मंडा जम्मू कश्मीर में, जो हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे उत्तरी क्षेत्र है मंडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी हैं। 1982 में मंडा का उत्खनन हुआ। ये चेनाब नदी के तट पर स्थित है। मंडा चेनाब नदी के उत्तरी सबसे उत्तरी क्षेत्र मंडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं चर्ट, ब्लेड,
हड्डी निर्मित वर्णाग्य मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से चर्ट ब्लेड हड्डियों निर्मित वर्णाग्य मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सब मांडा से प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, अगला है सुतका को बलूचिस्तान में स्थित है। पेरिन बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स हैं और इसका उत्खनन 1962 में हुआ। सुतका कोह का उत्खनन 1962 में हुआ। ये सादीकोर नदी के तट पर स्थित है। ये सादीकोर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ देखिए क्या क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त हुए हैं 2 टीले और मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 टीले और मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, अगला है सुरकोटदा। सुरकोटदा से ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी हैं। सुरकोटदा के उत्खननकर्ता जगपति जोशी हैं। सुरकोटदा स्थित कहाँ है? गुजरात में है, भारत में। इसका उत्खनन 1964 में हुआ। ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सुरकोटदा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। और देखिए यहाँ से क्या क्या प्राप्त, यहाँ से कलश सौदान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता टॉपिक समाप्त हुआ। इस श्रृंखला का अगला वीडियो बहुत जल्दी ही चैनल पर अपलोड होगा। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो, अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो।